हाय हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिप्टो मंकी जंकी। माय नेम इज़ वैभव दांगी और इस चैनल पे हम बात करते हैं रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग। आज के टॉपिक में हम काफ़ी अभी जो देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से बिटकॉइन जो बीटीसी है हमारा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब उसने अपनी सपोर्ट बनाए रखी। ऐसा 35 से 37 के बीच में वो सपोर्ट पे था। उसने अपनी लास्ट सपोर्ट नहीं तोड़ी है, अब तक 35 के अराउंड कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस भी अभी ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन जो मेन जो टॉपिक था वो था ऑल्ट कॉइन को लेके। ऑल्ट कॉइन काफ़ी ब्लड बात कर रहे थे, लेकिन अभी आज की कंडीशन जो है हम अभी देखेंगे। लेकिन आज की कंडीशन में काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि ये सब टेम्परेरी मार्केट है। अभी ऐसे नहीं होगा कि ऑल्ट कॉइन परमानेंटली डाउन हो जाएंगे, टेम्परेरी है। ये कुछ फंड के कारण ऐसा हो रहा था। लेकिन आज कुछ बैड न्यूज़ और कुछ गुड न्यूज़ हैं रिलेटेड मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स जैसे डॉज, शिबा इनू, इस टाइप के कॉइन्स के लिए कुछ बैड न्यूज़ भी निकल के आई हैं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी के लिए हम देख लेते हैं जो हमारा बिटकॉइन है वो अभी भी 35 के पे होल्ड किए हुए है, 35,639 पे। और इथीरियम भी रिकवर कर रहा है। अब जैसे कल आप ये देख रहे थे कि सब ब्लड बात कर रहे थे, सब रेड था। अभी देखिए फिलहाल के लिए पिछले लास्ट 24 आवर में सबने ग्रोथ किया। मैंने पहले ही बता रहा था कि वो सब टेम्परेरी है। मार्केट में जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट अप एंड डाउन होता है। एक्चुअली इनमें इस टाइम पे नुकसान किसी का होता है? जो पैनिक सेल करते हैं, जो मार्केट के समझते नहीं है, मार्केट कंडीशन को समझते नहीं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन चलता रहता है। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, पहले से कहता आ रहा हूँ, इस मार्केट में सर्वाइव करने की मेन की एक ही है, होल्डिंग। आपको होल्ड करना होगा। अगर मान लीजिए कल जो प्रॉब्लम थी, कल क्या था, जो मैटिक था हमारा, मैटिक और एक्सआरपी में और कार्डानो सब वैसे सब डाउन थे। लेकिन जब मैटिक था वो 104 से सीधा पहुंच गया था 96, 93, इवन 93 टच कर रहा था मैटिक। ये हमारा मैटिक है, ये कल 93, 95 तक टच कर रहा था। जबकि मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ टेम्परेरी कंडीशन है। आपको जब भी डिप मिले, जब भी मौका मिले, आप अपने फेवरेट कॉइन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए, थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहिए। क्योंकि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए डाउन है। ये एक दिन अप होगा, एक दिन डाउन होगा। जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ये दोबारा बाउंस बैक करेगा। बिटकॉइन का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितनी बार भी वो डाउन गया है किसी भी न्यूज़ के कारण, लास्ट टाइम पे उसने अपने जितने भी हाइस थे सारे हाइस को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। ऐसा ही कल हुआ। जैसे वजीर एक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही थी, वजीर एक्स को लेकर, उसके कारण जो WRX कॉइन था वो डाउन था। वो 155 से 110, 111 तक गया। वन बल्कि 105 तक गया INR में। ऐसे ही वो जो ये ऐसे मौके होते हैं, ये आपको ये नहीं समझना चाहिए इसमें कि अब मैं छोड़ के भाग जाऊँ, मैं मुझे इतना लॉस हो गया, हो गया। आपको कभी भी लॉस में सेल नहीं करना है। ये डिप जैसे ही आए, आपको डिप बाय करनी है अपने फेवरेट कॉइन्स की। पहले आपको इसको इस मार्केट में आने से पहले आपको मन पक्का करना होगा। आपको एक तरह से अगर आपको क्रिप्टो में विश्वास है, आप क्रिप्टो की बैक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, क्रिप्टो में जो करेंसी है उसका आप मतलब, आप जैसे मैटिक है, मैटिक किसी ने होल्ड किया और फिर उसे सेल कर दिया कल डंप की वजह से। कल का जो डंप था वो सेल कौन करते हैं? जिन्होंने मैटिक का जो यूज केस है, जो किस चीज़ पे वो बेस है, क्या कंपनी क्या करती है, क्या प्रोवाइड करवाती है, उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, वो ही ये काम करते हैं जो अपना लॉस करवा लेते हैं। क्योंकि ये खाली इस कॉइन पे मार्केट, जो ये छोटी मोटी न्यूज़ इन पे डिपेंड नहीं करता इसका मार्केट। इसका यूज केस बहुत बड़ा है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया, वो फ्यूचर है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। तो छोटे छोटे मार्केट डिप्स पे अगर आप लॉस पे सेल करेंगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इस मार्केट में आपका होल्डिंग ही एक ही है, आप कभी भी लॉस में सेल मत कीजिए। हाँ, अगर प्रॉफिट हो आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो आपके फेवरेट पॉइंट्स हैं, मतलब जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिप आने पे उनमें थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ आपको आपकी हेल्प करता हूं, एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, आपको कि एक इंडिकेशन देता हूं कि आप बेटर अपने फंड को खुद मैनेज कर सकें। फंड आपका है, पैसे आपके हैं, रिस्क आपका है, आपको खुद मैनेज करना है। मैं सिर्फ आपको इंडिकेशन देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैं आपको हल्का सा एडवाइस करता हूँ, लेकिन कहीं भी पैसा डालने से पहले आप अपना रिस्क कैलकुलेट करें, अपने आप देखें और रिसर्च करें जब कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, जो अभी फिलहाल जो मीम कॉइन है, हमारे मीम कॉइन को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रही है।
पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत। अब ये पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन अभी के लिए जैसे हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। अभी सबसे बड़ी एक न्यूज़ है निकल के आई है, जीएमई एंड एएमसी स्टॉक, ये स्टॉक हैं सर, एक्चुअली ये स्टॉक डील करते हैं इंटरटेनमेंट में और गेमिंग में। ये दोनों स्टॉक मीन स्टॉक्स टाइप हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसमें इनका गेन जो जनवरी से अब तक का गेन था वो कितना गेन है, अ, इतने परसेंट का गेन है और इतने परसेंट तक हो सकता है। सो ये एक तरह से इसमें बीटीसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए जीएमई एंड एएमसी स्टॉक सर्ज में इम्पैक्ट क्रिप्टो मीम कॉइन्स, बीटीसी नॉट सो मच। जैसे मीम कॉइन होते हैं उनका कोई ऐसा कोई यूज केस नहीं होता जो आपको कुछ मतलब कि कुछ सॉलिड चीज प्रोवाइड करता हो। ये सिर्फ मीम होते हैं, ये इनका कोई ऐसा एनएफटी बेस होते हैं ये टोकन, इनका कोई अपना ऐसा नहीं होता है, कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं। जैसे आपने शिबा को देखा, पहले कितना हाई हुआ फिर कितना डंप हुआ, इनका कोई बेस नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ इन शिट कॉइन में, मेरे अकॉर्डिंग ये शिट कॉइन्स हैं, आप इनमें पैसा ना डालें तो बेटर है। आप टॉप के प्रोजेक्ट्स जो इथीरियम, कार्डानो, मैटिक, पोल्काडॉट और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, आप कहीं भी डालिए। बीएनबी का ही बहुत अच्छा है, लेकिन इन जैसे आप अपना, अगर किसी को इंटरेस्ट है, रिस्क लेना चाहता है, तो अपनी पोर्टफोलियो का 5% डाल के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये रिटर्न दे देते हैं, मे बी कभी रिटर्न देंगे कभी नहीं देंगे, आपका लॉस भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो आप अच्छे प्रोजेक्ट में अपना पोर्टफोलियो रखते हैं तो मार्केट की सर्टेनिटी को देखते हुए 100% गारंटी आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग रन पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। देख सकते हैं ये एक नेगेटिव न्यूज़ है मीम कॉइन के अराउंड। एक सेम ऐसी न्यूज़ आई है थाईलैंड से। थाईलैंड बैन मीम कॉइन, फैन टोकन, एनएफटी फॉर्म्ड ट्रेडिंग ऑन द क्रिप्टो एक्सचेंज। थाईलैंड में भी क्या किया गया, जो मीम कॉइन, उन्होंने एक पूरे क्राइटेरिया देखिए आप इनका। इन्होंने थाईलैंड में मीम कॉइन्स, फैन टोकन्स और एनएफटी फॉर्म्स ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज पे बैन कर दी है। यहाँ पे इस टाइप के लिए एक्सचेंज पे बैन हुआ है। लेकिन जो आपके जो अच्छे यूज़ केस वाले कॉइन है, या बीटीसी है, इथीरियम है, ये अच्छे जो कॉइन है उस पर कोई बैन नहीं है। आप उसमें एक्सचेंज पे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये बेसिकली मीम कॉइन के, एक मीम कॉइन्स पे एक बहुत बड़ा हिट है जिनका कोई यूज़ केस नहीं है। अभी जैसे दो बैड नेगेटिव न्यूज़ थी मीम कॉइन के अराउंड, अभी मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ भी दूंगा। अब जैसे डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन आप अब ये नहीं कह सकते क्योंकि उसके पीछे एलन मस्क की बैकिंग है, तो वो आप है तो मीम कॉइन, लेकिन एलन मस्क की बैकिंग की वजह से एलन मस्क कोई नया प्रोजेक्ट ला सकते हैं, उसमें उम्मीद है एक तरह से कुछ यूज केस आ सकता है ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, कुछ भी ऐसा। तो इसलिए मे बी डॉज कॉइन के लिए तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। The Finch Bank Revolt is adding Dogecoin to its offering to meet a doom in the customer demand for the cryptocurrency। जो ये रिवोल्ट है, ये एक बैंक है, ये इस टाइप का बैंक है, प्राइवेटाइज बैंक है जो प्रोवाइड करवाता है। ये अब डॉज कॉइन को ऐड कर रहा है। ये देखिए, फिंच बैंक रिवोल्ट रिवोल्ट बोलते हैं इसको, इज एडिंग डॉज कॉइन टू इट्स क्रिप्टो ऑफरिंग। अपनी क्रिप्टो ऑफरिंग में डॉज कॉइन को भी ऐड कर रहा है। द फर्म सेड इट्स ऑन थर्सडे, ट्यूसडे को आई थी ये न्यूज़। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो बैक कर रही है एक तरह से मीम कॉइन को। और एक और ये न्यूज़ है, डार्किंग बिलियनियर व्हाई आई पेड 11.8 मिलियन, अराउंड 12 मिलियन फॉर द क्रिप्टो पंक एनएफटी। तो ये भी एनएफटी के अराउंड, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आज कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा, आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में आना है, क्रिप्टो में पैसा डालना है, तो आप एकदम से जो आपको ये किसी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके ये कहता है कि मैं आपको ऐसा कॉइन बताऊंगा जो इंटू 100 कर देगा। हाँ, मे भी हो सकता है वो इंटू 100 मिल जाए, लेकिन अगर आप बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि इनमें होता है ऐसे, जैसे कोई रिलीज़ हुआ कोई भी मीम कॉइन, आप जैसे ही वो रिलीज़ होगा एग्जैक्ट टाइम पे आपने एंट्री ले ली रिलीज़ होते ही, तो वो थोड़ी देर के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत हाई टच करता है। लेकिन जैसे आपके पास, जब तक वो न्यूज़ लेकिन आपके पास आती है, जब तक वो अपने हाई पे होता है, अल्टीमेट हाई पे होता है, उसके बाद क्या होता है, जो जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस कॉइन्स में, वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और आपको, आपने टॉप पे बाय किया है वो, तो वो एकदम से उसका मार्केट डंप हो जाता है, एकदम से वो कॉइन की वैल्यू बहुत जीरो कम हो जाती है और आपके पैसे फंस जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इनका कोई यूज़ केस नहीं है, इनके
इनका कुछ बढ़ने का कोई चांसेस, ये एक्चुअली कम्युनिटी पे चलते हैं। डॉज कॉइन इतना फेमस कैसे हुआ, ये सब चीज़ कैसे हुई, उसके पीछे एलन मस्क था और उसकी कम्युनिटी, डॉज कॉइन कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है आज की डेट में, इसलिए उसे इतनी बैकिंग है और वो इतना बाउंस बैक करता है, इतना ज़्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है। बाकी मीम कॉइन्स के लिए शिबा इनू वाला मैं एग्जांपल पहले अपनी बहुत सारी वीडियो में दे चुका हूँ। ये सब, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको बेसिकली अच्छे कॉइन ही चुनने चाहिए अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं। इनिशियल जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हैं, जो अभी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली मेरी ये एडवाइस रहेगी। अभी मैंने एक सुबह शॉर्ट वीडियो भी डाली थी रिगार्डिंग कार्डानो। वैसे कार्डानो की इन्फॉर्मेशन मुझे कल ही आ गई थी और मैं लास्ट नाइट नहीं डाल पाया। मैंने सुबह सुबह ही शॉर्ट वीडियो डाली थी कि कार्डानो ने अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है। ये देखिए, कार्डानो अलेंजो नाउ रन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट अपडेट रिवील। पहला जो इनका पहला स्मार्ट जो इनका सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रन हो चुका है बिना किसी बग के। तो मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ, कार्डानो के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ, कार्डानो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये आप इस तरह समझ सकते हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला, जैसे कछुए वाला एग्जांपल है। ये कछुए की तरह चल तो कछुए की तरह है, लेकिन ये 100% इनका गोल फिक्सेटेड है। आप इनका यूज केस पढ़िए, इनकी कंपनी के बारे में देखिए, इनका व्हाइट पेपर स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग, कितना कितना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो, कार्डानो के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार्डानो एक्चुअली कार्डानो है क्या, एडा है क्या, उस कंपनी का मेन पोर्टफोलियो क्या है, ये क्या होल्ड करते हैं, क्यों बिटकॉइन और इथेरियम से बेटर है। मैं आपको एक अगली वीडियो में भी, जब तक एज फास्ट एज पॉसिबल मैं बना सकूंगा, मैं पोस्ट करने वाला हूँ कार्डानो के अराउंड। अभी फिलहाल हम मार्केट को देख लेते हैं। जैसे जो बीटीसी है, बीटीसी की डोमिनेंस फिर से काफ़ी बढ़ गई थी। ये एल सैल्वाडोर की न्यूज़ जो आ रही थी, बाकी न्यूज़ ऐसी थी, इनकी वजह से क्या हुआ, जो आपने मैं कल भी बता रहा था कि जो आपने देखा कि जो ऑल्ट कॉइन थे वो ब्लड बाथ कर रहे थे, वो इतने डाउन थे, रेड थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे बिटकॉइन के रिगार्डिंग, बिटकॉइन के अराउंड इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई थी, एल सैल्वाडोर वाली और ईरान वाली जो मैंने शेयर की थी, काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई थी, जिससे क्या हुआ कि जो लोगों ने अपनी ऑल्ट कॉइन में उनकी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स थी, उन होल्डिंग को अपना शिफ्ट करना शुरू कर दिया बीटीसी में। इस वजह से क्या हुआ कि जो बीटीसी के पेयर में ऑल्ट कॉइन टूटना शुरू हो गए, क्योंकि जो आपका एक तरह से फंड ऑल्ट कॉइन में था, उसमें से बहुत मोटा चंक लोगों ने क्या नाम उसमें से निकाल के बीटीसी में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि ऑब्वियस ही है कि जब कोई पंप, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, जो एल सल्वाडोर की तरफ से बहुत बड़ा पंप था वो, तो ये एक तरह से था कि हाँ, इंडिकेशन मुझे तो था कि ऐसा होगा। मैं आने वाले फ्यूचर में आपको जब मैं टेलीग्राम चैनल, जब मेरे सब्सक्राइबर 1000+ हो जाएंगे, मैं टेलीग्राम अपना चैनल लॉन्च करूंगा, जिसपे मैं आपको इंडिकेशन भी प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे, क्रिप्टो मंकी जंकी पे, ये रहा मेरा पेज, मैंने एक्चुअली आपको एक चार्ट भी पोस्ट किया था, और ये सुबह सुबह रील वीडियो, मैं आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होती है, मैं जो जिनकी वीडियो नहीं बना पाता उस टाइम पे, तो मैं वो आपको लेटेस्टली इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने कार्डानो के रिगार्डिंग की थी, और ये थाईलैंड वाली मैं शेयर कर चुका हूँ। ये सारे न्यूज़, ये चार्ट भी मैंने आपको शेयर किया था, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं बीटीसी का, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको लेटेस्ट न्यूज़, बहुत जो भी न्यूज़ आती है तुरंत यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम पे छोटी वीडियो तुरंत बना के डाल सकता हूँ, जिससे डालता रहता हूँ, जिससे मतलब जो भी करंट न्यूज़ होती है वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर सकें, जो भी आपको करना है आप कर सकें। सो अभी चलने से पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे अब मैं कल कह रहा था, मैटिक 96 तक गया, 93 तक गया था, इवन 93 ने 88 लो, लास्ट को 88 टच किया था। ये मतलब जिसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा, आज वो कितने प्रॉफिट में होगा आप देख लीजिए। कभी भी अगर आपको मौका मिले, आपको डिप बाइंग करनी ही चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रस्ट करते हैं, क्रिप्टो में वर्ल्ड में, क्रिप्टो मार्केट में है, तो इस चीज़ को, इन फंड्स को लेके अपना कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप में छोड़ के जाना, आप हाई सेल, आप पैनिक होकर सेल कर देते हैं, हाई में आपने परचेज किया, लो में आप सेल करके निकलने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा जब ये इनकी मार्केट अब बूम होती है, जब दोबारा न्यूज़ आती है, आप फिर से एंट्री लेते हैं, फिर दोबारा हाई पे एंट्री ले लेते हैं, इससे आपका ही लॉस है। तो होल्ड करने की आदत डालिए, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो मार्केट में होल्डिंग ही आपकी बेस्ट की है।
बेस्ट की होल्डिंग ही है जो आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट दे सकती है। इन एंड आउट का अगर आप गेम खेलते रहेंगे, मंकी जंकी वाला जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप अपना लॉस करवाते रहेंगे। तो ठीक है, अगली जो भी न्यूज़ होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, टाटा।